2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रही वो 7.8% रही। आप एक्सपर्ट्स की माने तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है। फिर भी आप देखेंगे तो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में जो इंडिया का रुपया है वो गिरता जा रहा है। आप आज के टाइम में देखेंगे तो 88 और 89 रुपये के बीच में फॉल कर रहा है एंड इट इज़ एट ऑल टाइम लो। अब एक तरफ जहां हमारी जीडीपी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ आप ये ज़रूर पूछेंगे कि हमारा रुपया इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है यूएसडी के अगेंस्ट में, यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। इसके 3 मुख्य कारण हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला कारण है जो एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगा है वो। टैरिफ की वजह से पिछले 2 महीने में लगभग 22% का ड्रॉप आया है। जो यूएस को हम माल सप्लाई करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उसमें 22% का ड्रॉप आया है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी एग्जेम्प्ट आइटम थी जैसे स्मार्टफोन्स वगैरह, वो तक 50% से गिर गई हैं पिछले महीने। तो ओवरऑल बड़ा इम्पैक्ट आया। इसी वजह से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से इंडिया की स्टॉक मार्केट में से जो इन्वेस्टर्स है वो भी अपना पैसा बहुत ज़्यादा पुल आउट कर रहे हैं। लगभग आप समझ लीजिए अगस्त में 35,000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्टमेंट जो है डॉलर्स के फॉर्म में निकाल दी गई है इंडियन स्टॉक मार्केट से, इक्विटी मार्केट से। वो एक और एडिड प्रेशर डाल रहा है। ऐसे में जो गोल्ड है उसका इंपोर्ट लगभग 3 गुना हो गया है पिछले 2 महीने में। लोग जो हैं गोल्ड पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसको एक सेफ प्रॉपर्टी की तरह देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट होता है, यूएई से इंपोर्ट होता है, बट स्विट्ज़रलैंड से 40% से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम। तो जब भी हम किसी बाहर के देश से कुछ भी चीज़ लेंगे, स्पेशली गोल्ड, तो हमें पेमेंट तो डॉलर्स में करनी है। तो अगर हमारा रुपया गिर जाएगा तो हमको उसी $1 के प्रति पे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, रुपये देना पड़ता है। तो वो एक और इफेक्ट डालता है। तो 3 चीज़ें बहुत मेजर इफेक्ट डाल रही हैं। एक तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंडिया में, वो पुल बैक कर रहे हैं। हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से माल इंडिया में, उसके लिए हमें यूएसडी में देना है, जिसके लिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है प्रति डॉलर। और जो हम एक्सपोर्ट करते थे अपना माल यूएस को, उसमें जो 20 से 25% की गिरावट आई है, अगेन उसने रेवेन्यू पे डायरेक्ट इम्पैक्ट किया। तो ये फ़िलहाल के टाइम के मेजर फैक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन दे रहे हैं हमारी करेंसी को, इवन दो हमारी जीडीपी अच्छी चल रही है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो।